हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मध्यम वर्ग पैसे की कमी से क्यों जूझता है, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। और मध्यम वर्ग से आपका आशय, मध्यम वर्ग से जो आशय है आप समझ रहे होंगे कि मध्यम वर्ग कौन है। यानी कि जो एकदम गरीब नहीं है और एकदम से अमीर नहीं है। जो एकदम अमीर है, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो पैसों की तंगी से नहीं जूझते, ना वो पैसों को लेकर इतना दुखी होते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं अपना खरीदते हैं, शौक़ पूरा करते हैं। और वहीं जो सबसे गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, वो भी उस प्रकार तंगी से नहीं जूझते जिस प्रकार की मध्यम वर्ग जूझता है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना है ही, दिन भर में 300-400 कमाना है, मैं उसी अनुसार अपनी खर्चे रखूँगा, खाए पिए, और इतना फैशन की भी ज़रूरत नहीं, इतना दिखावे की भी ज़रूरत नहीं, और वो खुश दिखाई देते हैं। और जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो सबसे अमीर हैं, वो भी खुश हैं। ये जो बीच वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जिनके पास इतनी पैसे आ रही है कि वो न नीचे वाले में श्रेणी में है, न सबसे ऊपर वाले, माने बीच वाले, मध्यम वर्ग, तो ये लोग आखिर पैसों की कमी से क्यों जूझते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि इनके भीतर जो फिलॉसफी है, जो जीवन के प्रति दर्शन है, वो गलत है। वो ये हमेशा आगे देख के चलते हैं, दिखावा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनकी जितनी हैसियत नहीं, उससे ज़्यादा ये खर्च कर डालते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, मान लीजिए नौकरी लग गई किसी, 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमाने लगे, तब ये क्या करेंगे कि लोग सोचने लगते हैं कि चलो भाई अब शहर में ज़मीन लिया जाए। पहले वहीं गांव ठीक था, लेकिन अब इनको लगने लगता है कि भाई गांव में तो शिक्षा नहीं है, शहर में ज़मीन लेते हैं और कुछ लाख रुपए लगा करके वो शहर में ज़मीन ले लेते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? या तो लोन से आते हैं या कर्जे से आते हैं। फिर उस लोन को चुकाने के लिए काफ़ी दिन तक परेशान रहेंगे, काफ़ी सालों तक, और उनका जीवन स्तर क्या रहता है? वहीं का वहीं, क्योंकि अब तो लोन चुकाना है। अब आप अपने जीवन में ही ज़्यादा खर्चे कहाँ कर पाओगे, ना घूम पाओगे, बचा बचा के खर्च करोगे कि भाई उसके लिए तो लोन चुकाना है। अब वहाँ अभी घर भी बनाना है, अब उनका जीवन पूरा इसी में बीतने वाला है, या एक आध और काम कर लेंगे और अपना चेहरा दुखी बनाए रहेंगे। और क्या होता है कि जैसे ही इनके पास कुछ पैसा होता है, तो अब इनको सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दिखाई देता, या जो छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल है जिसमें कम फीस लगता है, उसमें नहीं दिखाई देता। अब ये बहुत बड़े महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जो पहली कक्षा के बच्चे हैं, LKG के बच्चे हैं, उनके लिए महीने के 5-5 हज़ार देने को तैयार होते हैं, क्योंकि अब भाई इनके लिए शिक्षा का महत्व कुछ अलग हो जाता है। इन्हें लगता है शिक्षा तो भाई महंगे स्कूलों में है, तो फिर उधर खर्चा जाने लगता है। फिर क्या होता है कि इनके पास पहले अपनी बेटियों की शादी किसी से भी कर सकते थे, जो प्राइवेट काम करता हो या कुछ भी कर सकता हो, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं तो बस सरकारी नौकरी वाले लड़के लोग ढूंढने लगते हैं, उसके लिए लाखों रुपए दहेज देने को तैयार। भले उसके लिए अपना घर बिका जाए, ज़मीन बेच दे, मेहनत मजदूरी करने को तैयार हो जाए, कितना भी कष्ट दुख झेलने को तैयार हो जाए। अब इनको अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। उसके लिए
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक देने को लोग तैयार हैं। पता नहीं कैसी समाज की मानसिकता है। तो फिर दुखी तो होना ही है, पैसे की तंगी तो आएगी ही, लेकिन उन तंगी को लोग झेलते हैं, पूरा जीवन दबे दबे किसी की बातों को सहते हुए दुख में, पीड़ा में जीते हैं। किस लिए भाई? तो सिर्फ एक दिन की दिखावे के लिए कि 4 लोग कुछ कह न दें, एक दिन की खुशी के लिए। वो भी पता नहीं वो खुशी मिलती है भी कि नहीं, लेकिन उसके लिए लोग मर रहे हैं। मैं देखता हूं कि लोग लोन पे कार ले लेते हैं 10-12 लाख की, अब उसको चुकाने के लिए मरे जा रहे हैं। खर्चे बचा बचा के करेंगे, दयनीय स्थिति बना के रहेंगे, लेकिन घूमना कार में ही। किस लिए? तो दिखावे के लिए कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूं। और जितने भी ये मध्यम वर्ग वाले दुखी हैं, कहीं ना कहीं मुझे तो यही कारण नजर आता है कि ये दिखावे के पीछे मर रहे हैं। पहले इनको पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, किराए पे गाड़ी लेके चलना उतनी बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही हाथ में पैसे आते हैं कुछ, अब ये चाहते हैं कि भाई मेरी अपनी गाड़ी हो। जैसे ही कुछ पैसे आते हैं इनको गांव बेकार लगने लगता है और ये शहर में बसना चाहते हैं। जैसे ही कुछ पैसे आते हैं इनके सरकारी स्कूल की शिक्षा बेकार हो जाती है, इनको महंगे महंगे स्कूल प्यारे लगने लग, इनको महंगे महंगे स्कूलों में ही अब शिक्षा दिखाई देने लगती है। पता नहीं इस बात में कितनी असलियत है, ज़्यादातर तो असलियत नहीं ही है, लेकिन यही हाल है। और पूरा का पूरा मध्यम वर्ग, ज़्यादातर लोग, हो सकता है कुछ लोग ना हों, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी में दुखी हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, समझा है, मैं ये साफ साफ देखता हूँ कि लोग दिखावे के पीछे मर रहे हैं। दिखावे के लिए वो अपना सुख, चैन, नींद सब कुछ खो रहे हैं। एक दिन की खुशी के लिए 4 लोग कुछ कहे ना, इसके लिए ये कैसी, ये लोग मानसिकता, ये कैसी मानसिकता बना चुके हैं आप? क्या मिल जाएगा इससे? दिखावा कर करके आप झूठ-मूठ के दुख मोल ले रहे हैं, आप परेशानियां मोल ले रहे हैं, आप अपना सुख चैन खो रहे हैं। क्या मिल जाएगा इससे? दोस्तों, इसलिए ज़रूरी होता है जीवन में सही समझ का होना, सही दर्शन का होना। लेकिन चूंकि आप कभी पढ़ना नहीं चाहते, कभी अध्यात्म की तरफ आना नहीं चाहते, कभी विचार करना नहीं चाहते, तो इसलिए आप समाज के पिछलग्गू होकर घूमते हैं। समाज आपको अपनी मर्जी पे नचाता है, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके लिए आप अपना नींद खोते हैं, चैन खोते हैं, और उसके कहने पे आप सारा का सारा पैसा खर्च कर डालते, जो कि आप मेहनत करके कमाए होते, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ इसलिए कि 4 लोग कुछ कह न दें। ऐसा डरे डरे जीने में क्या मजा? ये आप साफ नहीं देख रहे हैं कि आप डरे हुए हो समाज से, लोगों से, भीड़ से? क्यों नहीं आपके भीतर नहीं डरता है? क्यों नहीं अकेले खड़े होने की साहस है? क्यों नहीं आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए? वहीं जब सही जगह पैसे खर्च करने की बात आती है तो आप नहीं कर पाते, सही जगह समय देने की बात आती है तो आप नहीं दे पाते। आज राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए किसी के पास समय नहीं है। सब कोई बस कमाने में बिजी है। कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा ही है, उसका ध्यान पैसे पे ही है। तो सारा का सारा ध्यान जब पैसे पर रहेगा तो कहाँ से किसी काम में उत्कृष्ट आएगी, कहाँ से समाज की समस्याएं दूर होगी? क्यों नहीं हर कोई बिकने के लिए तैयार रहे? कोई थोड़े कम में बिक रहा है, कोई थोड़े ज़्यादा में बिक रहा है। कहाँ से नैतिकता समाज में दिखाई देगी? भ्रष्ट ही लोग दिखाई देंगे। तो कुल मिला के जब सारा फिलॉसफी पैसे पे आकर अटक जाएगी, सिर्फ आपका जीवन दिखावा में बीतेगा, तो आप चाहेंगे ही कि किसी भी प्रकार से पैसे आ जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी बुराई करके, कोई भी काम करके। और लोग कर रहे हैं, चाहे उसके लिए
धरती बर्बाद हो, चाहे समाज बर्बाद हो, चाहे राष्ट्र बर्बाद हो, उससे उनको कोई फिक्र नहीं। आखिर जो लोग भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कौन लोग हैं? हमारे आपके जैसे ही तो लोग हैं। उनका पेट नहीं भर रहा है, यही तो दिखा रहा है कि वो किसी का भी हक मार को खाने के लिए तैयार है। उनके भीतर नैतिकता नहीं बची है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, वो देश को कितने प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कौन लोग हैं? आपके जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग। वो भी दिखावा के लिए मर रहे हैं, उनकी भी कोई शौक है, उनके भी कोई झूठे सपने हैं जो कि समाज ने पकड़ाया है। दोस्तों, अगर सही जीवन जीना है, आनंदपूर्वक जीवन जीना है, जो आनंद लोगों की बातों से ढूंढ रहे हैं कि चार लोग कुछ कह दे तो मुझे खुशी मिल जाएगी, चार लोगों की नज़रों में मैं आ जाऊं, वो आनंद आपको उससे भी कई गुना ज़्यादा आनंद आपको अध्यात्म से मिल सकता है, सही समझ से मिल सकता है, सत्य से मिल सकता है। और वो इतना खर्चीला नहीं है, बस आप विचार नहीं करना चाहते। थोड़ा आपको उस तरफ चलना पड़ेगा, अपने विरुद्ध जाना होगा, भीड़ के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध चलना होगा, तब जा कर के आपके भीतर सही समझ उत्पन्न होगा। और जब सही समझ आती है तो जीवन में प्रेम खिलता है, आपके भीतर आनंद आता है। फिर आप इस प्रकार समाज की गुलामी नहीं कर पाओगे। आप साफ साफ देख लोगे कि लोग मूर्खता कर रहे हैं, उसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी प्रकार के दिखावे हैं वो बिल्कुल मूर्खता है, ज़रूरत ही नहीं है दिखावा करने की। वो तभी होगा जब आप भीतर से संतुष्ट होगे, जब आपको समाज की इस प्रकार ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी तो पूरा का पूरा आप समाज पे ही निर्भर हो। खुशी के लिए भी सोचिए, खुशी के लिए हम समाज पे निर्भर हैं, इसलिए तो समाज हमें दुखी भी कर देता है। हम अपने मालिक कहाँ हैं? हमारा मालिक तो कोई और है, वो हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। तो क्यों नहीं आपको पैसे की तंगी सताएगी? जब जीवन का दर्शन ही गलत है, जब आपकी फिलॉसफी ही गलत है, आप वही फिलॉसफी को मान के चल रहे हो जो समाज मान रहा है, तो आप देखो कि समाज में किसके जीवन में आनंद है, प्रेम है, करुणा है, सहानुभूति है, किसके जीवन में है? नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए जो ज्ञानी हुए, जो संत जन हुए, जो बुद्ध पुरुष हुए, जिनको जीवन की समझ थी, उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए, उनकी बातों को सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। फिर देखिए कैसे अपने आप आपके भीतर संतोष आता है। आपको पैसे की तंगी कभी नहीं सताएगी, क्योंकि आप दिखावा नहीं करोगे। आप दिखावे में कहीं ज़्यादा खर्च करते हो, उतना खाने पीने पर नहीं करते। तो इस बात को समझिए, तभी जीवन में सुख शांति से रह पाओ। नहीं तो ये पैसे की तंगी कभी जाने वाली नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।